आज गोवर्धन जी की पूजा की जाती है ब्रज में। और क्यों पूजा की जाती है? क्योंकि गोवर्धन वैसे पूजने तो हैं ही, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो स्वयं कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय डिवोटी हैं, उन्होंने भागवत में बोला है कि हरिदास वर्र्यो, कि गोवर्धन हरि के दास वर्र्यो, दास मतलब सर्वेंट, वर्र्यो मतलब ग्रेटेस्ट, सबसे महान भक्त हैं गोवर्धन। क्यों? क्योंकि गोवर्धन जी भगवान कृष्ण की सेवा में सारे रसों में उनकी मदद करते हैं। उनके रस, कृष्ण भगवान रसिक शेखर हैं, और रसिक शेखर मतलब कि कृष्ण भगवान सारे रसों का आस्वादन करते हैं। द रिजर्वर ऑफ ऑल प्लेजर, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। रूपा गोस्वामी वर्डिस कर रहे हैं, अखिल कैसे नहीं, अखिल नहीं, हाँ, रसिक शेखर। वो कह रहे हैं कि शेखर मतलब होता है कि हीरो, रसिक मतलब जो इंजॉय करते हैं। कृष्ण एंजॉयस, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। किस चीज़ को एंजॉय करते हैं? डिवोटीज की भक्ति को। मगर हर भक्त की भक्ति सेम नहीं होती। हर भक्त की भक्ति का फ्लेवर, नेचर अलग होता है। और हमें पता है कि 4 तरह के भक्ति के रस होते हैं: वात्सल्य, साखे, शांत, दास्य, माधुर्य, नहीं। और इन सारे रसों का कृष्णा पान करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, डिवोटी से इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए उनको रसिक शेखर कहा जाता है। और गोवर्धन इसमें असिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी जो गाय हैं, गोवर्धन जी गायों को सुंदर सुंदर घास देते हैं खाने को। चराने जाते हैं कृष्ण, पानी देते हैं वहाँ। उस गोवर्धन जी पे बहुत सुंदर सुंदर झरने, उस टाइम झरने थे, अब तो नहीं है। उस टाइम गोवर्धन जी की 5000 साल पहले गोवर्धन जी की हाइट बहुत ऊपर थी, फिर धीरे 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 कम होती रहती है। वो भी एक पास टाइम में आए। भगवान के विरह में गोवर्धन जी की हाइट धीरे 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 कम होती रहती है रोज़। जब कृष्ण थे उस टाइम गोवर्धन जी की हाइट बहुत ऊपर थी, और सरकमफ्रेंस भी बहुत था। आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपूर्ण दास, ये उनकी हाइट इतनी थी कि उनकी चोटियाँ आसमान को छूती थी। नेचुरली वहाँ पे बहुत सारे झरने थे, बहुत सारी केव्स थी गोवर्धन में। उन जो गाय हैं जो कि दास्य रस में हैं, शांत रस में हैं, वो लोग वहाँ पे घास खाते थे। बर्ड्स वहाँ की पेड़ों पे रहती थी अपने घोंसले बनाकर। और डियर्स, जो हिरन है, वो गोवर्धन जी की चोटी पे चढ़ के दूर से कृष्ण भगवान के दर्शन करते थे। और जो भगवान के सर्वेंट्स हैं, दास हैं, वो गोवर्धन जी पे जाकर भगवान के लिए सुंदर सुंदर हर्ब्स लेके आते थे। हर्ब्स समझते ना, जड़ी बूटियाँ, कि कृष्ण को एक न्यूट्रिशन मिले। वहाँ गोवर्धन जी सुंदर सुंदर वेजिटेबल्स देते थे कृष्ण भगवान के खाने के लिए, तो सर्वेंट जाके कलेक्ट करते थे। दास्य रस, साखे रस, भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ गोवर्धन जी पे खेलते थे, उनके झरनों पे, उनकी रॉक्स पे गोवर्धन जी और जो बलराम जी के साथ कृष्णा गोवर्धन जी पे जाके पास टाइम्स करते थे। बड़े जो एल्डर गोपास हैं, जो अपनी गाय चराने आते थे, वो भी वहाँ पे जाके गोवर्धन जी पे कृष्ण के दर्शन करते थे। वात्सल्य रस और फिर माधुर्य रस, कृष्णा गोपियों के साथ गोवर्धन जी की गुफाओं में लीला करते थे। निकुंज लीला, गुफाओं के अंदर कृष्णा बैठते थे, वहाँ पे कृष्णा पेंटिंग्स बनाते थे अपने पास टाइम्स की। गोपियाँ गुफाओं की केव्स में पेंटिंग्स बनाती थी अपने पास टाइम्स की, और कृष्ण भगवान गोपियों उनका दर्शन करके बड़े आनंद लेते थे। सो दैट्स हाउ गोवर्धन पांचों रस का पोषण करते हैं, पांचों रस का वर्धन करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? गोवर्धन। दैट्स अ होल पॉइंट। गो का मतलब होता है रस संस्कृत में, एक मतलब, और इसलिए वर्धन का मतलब बढ़ना, बढ़ाना।
जो भगवान कृष्ण की सेवा में पांचों रसों का वर्धन करे उसको बोलते हैं गोवर्धन। और सिर्फ यही नहीं, भगवान एक्चुअली गोवर्धन जी ने जब ये हुआ क्या कहते हैं इंद्र का ये जो होल पास टाइम हुआ, इंद्र ने वर्षा की और गोवर्धन मतलब सबको पता है नहीं, भगवान ने इंद्र की पूजा रोक दी नंद बाबा को कहकर कि इंद्र की क्यों पूजा करनी है, इंद्र को अहंकार आ गया था। कृष्ण भगवान ने डिटेक्ट किया कि इंद्र को अहंकार आ गया। कृष्ण भगवान ने अपने माइंड में सोचा कि मैं इंद्र को अहंकार आ गया है, और इसलिए इमीडिएटली भगवान के माइंड में आया कि मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। बट भगवान ने फिर सोचा नहीं, ये ठीक नहीं है। भगवान ने सोचा इंद्र के अहंकार को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। सो दैट विल बी अ गुड आइडिया। सो इसलिए भगवान ने नंद बाबा को मना किया कि आप पूजा मत कीजिए। इंद्र बहुत गुस्सा हो गया, सबको पता है नहीं, वर्षा की ब्रज में। कृष्ण भगवान ने तब गोवर्धन उठाया, व्रजवासियों गोवर्धन जी के नीचे बुलाया। उन्होंने कहा चिंता मत करो, इस बारिश से कुछ नहीं होगा। वो बारिश प्रलय काल की बारिश थी, वो बादल संवर्तक के बादल थे जो प्रलय काल में बादल आते हैं। भगवान ने जब इंद्र ने ऐसा किया तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि इसको तो अब मार दूंगा मैं, क्योंकि इसने मेरे भक्तों को, मेरे व्रज को तंग करने की कोशिश की है। फिर भगवान ने अपने माइंड में सोचा कि अगर मैं इंद्र को मारूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, क्योंकि इंद्र जैसे करोड़ों इंद्र है और मैं भगवान हूं, और मैं ऐसे चुट्टे पुट्टे लोगों को मार दूं। नहीं, इंद्र तो मेरा सेवक है, इंद्रारी व्याकुलम लोके। इसलिए मैं इंद्र को मैं एक सबक सिखाऊंगा और इस तरह कि इंद्र का अहंकार खत्म हो जाए और वो ठीक हो जाए। सो भगवान गोवर्धन पास टाइम में ये भी एक बहुत एडिशनल है लीला, जिसमें भगवान सिखाते हैं कि कृष्णा अपने डिवोटीज को पनिश करते हैं, पनिशमेंट देते हैं उनको करेक्ट करने के लिए, और इस तरह पनिशमेंट देते हैं कि उनको पनिशमेंट भी मिल जाए और उनका कल्याण भी हो जाए। इस तरह से पनिशमेंट देते हैं भगवान। इस तरह से नहीं देते पनिशमेंट कि उनको केवल दुख हो, टॉर्चर हो, पनिशमेंट हो गई तो दुख तो हो गई, बट इस तरह से देते हैं कि फ्यूचर में उनको उस पनिशमेंट का बेनिफिट होता है। वो पनिशमेंट भगवान की मर्सी होती है, वो ठीक हो जाते हैं और सही रास्ते पे आ जाते हैं, और प्लस सिर्फ सही नहीं होते, उनको बेनिफिट भी हो जाता है उस चीज़ का। तो भगवान ने इसलिए गोवर्धन ने सोचा कि ठीक है, मैं गोवर्धन लीला करूंगा इंद्र को सिखाने के लिए कि कौन सुप्रीम है। इंद्र ने पूरी ताकत लगा ली, सारे प्रलय काल के सारे क्लाउड्स खत्म हो गए और सारी वर्षा, मतलब पानी ऐसे ब्रज पे गिर रहा था जैसे एक बूंद एक खंबे के समान थी। किसी पे गिर जाए तो, बिल्डिंग पे गिर जाए तो बिल्डिंग ही खत्म हो जाए। जैसे बादल नहीं फटता, सुना है बादल फटना, बस वैसे ही पूरा आकाश फट गया और सारा पानी गिर गया, समझ लो। भगवान ने गोवर्धन उठाया, गोवर्धन जी के नीचे सारे व्रज को भगवान ने इनवाइट किया, आ जाओ सब लोग इसके नीचे रहो। सारे व्रजवासी डर रहे थे कि ओ माय गॉड कि गोवर्धन भगवान के हाथ से गिर तो नहीं जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरे हाथ से गोवर्धन नहीं गिरेगा, तुम सब नीचे आ जाओ। सब नीचे आए और 7 दिन तक गोवर्धन जी के नीचे खड़े रहे। भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन जी को अपने वाम हस्त पे, लेफ्ट हैंड पे की छोटी उंगली पे धारण किया। और 7वें दिन क्या हुआ फिर? 7 दिन ब्रजवासी बड़े खुश थे, क्योंकि जितने भी डिवोटीज थे, जितनी भी गाय थी, सर्वेंट्स थे, भगवान के माता पिता और गोपियाँ थी, सबको भगवान के 7 दिन तक दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। सबने अपने अपने भाव से भगवान के दर्शन किए और भगवान ने अपने भक्तों के दर्शन किए 7 दिन तक अनइंटरप्टेडली। वैसे तो रोज़ कभी कृष्ण अपने घर में होते हैं और घर छोड़ के वन में जाते हैं, तो यशोदा माँ दूर हो जाती हैं कृष्ण से, नहीं, सखाओं के साथ रहते हैं।
फिर वन में जाते हैं तो सखाओं को छोड़ के गोपियों के पास चले जाते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड पे। और फिर पूरे दिन गोपियाँ अपने घर में अकेले रहती हैं, कृष्ण से विरह महसूस करती हैं। फिर जब शाम को आते हैं तो गोपियाँ दर्शन करती हैं, मगर सखा अलग हो जाते हैं, सखाओं को अपने अपने घर जाना है, अपने पेरेंट्स के पास। सो इस तरह से ब्रज में किसी को भी भगवान का कंटिन्यूस एसोसिएशन नहीं मिलता, या तो सुबह अलग हो जाते हैं या रात को अलग हो जाते हैं। मगर गोवर्धन लीला में भगवान का कंटिन्यूस एसोसिएशन मिला, 7 दिन दिन रात भगवान का संग, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होता है। अभी भी गोलोक में, ओरिजिनल गोलोक में आप जाओगे, वहाँ पे कंटिन्यूस एसोसिएशन मिलती नहीं, क्योंकि कृष्णा सुबह गाय चराने जाते हैं, घर से दूर चले गए, दोपहर को सखाओं को छोड़ के गोपियों के पास चले जाते हैं, शाम को फिर आते हैं तो सखा अपने घर जाते हैं। अभी भी नहीं होता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कंटिन्यूस एसोसिएशन नहीं है भगवान की, साथ होते हैं, अलग होते हैं। बट गोवर्धन पास टाइम ही सिर्फ एक पास टाइम है जिसमें 7 दिन तक कंटिन्यूसली भगवान का संग मिला। ये भूतो न भविष्यति, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। और आई थिंक इसीलिए कृष्णा, इंद्र ने इतना सब कुछ कर दिया, बारिश कर दी, सारा व्रज खत्म हो गया, सबके घर टूट गए, इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम। नहीं, 7 दिन तक सूरज नहीं आया, पूरा काला, पूरा अंधेरा, तब भी इंद्र को भगवान ने इतनी हैवी पनिशमेंट दी नहीं। इंद्र ने आकर भगवान का अभिषेक किया, इंद्र ने स्तुति की, भगवान ने कहा आगे से गलती मत करो, चले जाओ। बट क्यों? क्योंकि कृष्णा एक सेंस में खुश भी थे, क्योंकि 7 दिन तक भक्तों का संग मिला, नहीं भगवान का, और भगवान को भक्तों का संग मिला। तो इंद्र ने एक तरह से सेवा भी कर दी, ये भी समझ लो। मतलब एक तरह से गलत भी हो गया, ऑफेंस भी हो गया, बट सर्विस भी हो गई। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, उनका मूड थोड़ा ठीक हो गया, क्योंकि भगवान ने कहा ऐसा तो कभी होता ही नहीं, ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है ना मटेरियल वर्ल्ड में होता है, ये तो इंद्र की बदौलत ऐसा हो गया। सो भगवान ने उस एक्ट को, ऑफ कोर्स इंद्र की कोई इंटेंशन नहीं थी भक्तों को साथ में लाने की, मगर ऐसा हो गया तो इंद्र एक माध्यम बना सारे भक्तों को साथ में लाने के लिए भगवान के साथ। तो भगवान इसको सेवा के रूप में ले लिया, और इसलिए कृष्णा खुश थे। कृष्ण ने कहा ठीक है चलो, दैट्स फाइन इनफ। सो क्योंकि 7 दिन सारे भक्त भगवान के साथ, 7 दिन तक कृष्ण भगवान ने 5 रसों का आस्वादन किया, और भक्त ने भगवान के रूप माधुरी और गुण माधुरी का आस्वादन किया 7 दिन। इसीलिए गोवर्धन जी को गोवर्धन कहते हैं, 5 रस का वर्धन किया, नहीं। सो एक तो गोवर्धन लीला करके 5 रस का वर्धन किया, और वैसे भी डेली गोवर्धन 5 रस का वर्धन करते हैं, इसलिए उनको गोवर्धन कहा जाता है। इसलिए राजा रानी ने कहा कि ये हरिदास वर्यो, ये बेस्ट ऑफ ऑल सर्वेंट्स है, सबसे बड़ी सेवा गोवर्धन जी ने की है। ये भी गोवर्धन का मतलब है। गो का मतलब होता है सेवा, संस्कृत डिक्शनरी में एक और मतलब होता है गो का सेवा, क्योंकि आपने सुना होगा कैसे गोस्वामी का मतलब क्या है, गो मतलब इंद्रिय, एक मतलब संस्कृत में गो का मतलब इंद्रिय है। सो इंद्रियों का वर्धन करे। इंद्रियों में क्या होता है? इंद्रियों में सेवा होती है, नहीं, इंद्रियों में सेवा, इंद्रियों से सेवा करते हैं ना, तो सेवा का वर्धन करते हैं गोवर्धन। तो इसीलिए गोवर्धन जी ने सारे भक्तों को भगवान की सेवा का अवसर दिया, इसलिए भी गोवर्धन जी को गोवर्धन कहते हैं। और गो का एक और मतलब होता है गाय, जो गायों के लिए सुंदर सुंदर घास देते हैं, हर्ब्स देते हैं। गाय घास खाती है, जड़ी बूटियाँ खाती है, फिर दूध देती है, और वो दूध कृष्णा पीते हैं, और कृष्णा हेल्दी होते हैं। इसलिए भी गोवर्धन जी को गोवर्धन बोला जाता है। और क्या मतलब होते हैं गो के? गोवर्धन, एनीवे, और भी बहुत सारे मतलब है वैसे तो। एनीवे, सो गोवर्धन, गो का मतलब एक अर्थ भी होता है, धरती, पृथ्वी, गो से गोल, भूगोल। सो जो पृथ्वी पे गोवर्धन, जो पृथ्वी पे भगवान की यश का वर्धन करते हैं। आज वृंदावन में भगवान की सारी लीला स्थगित हो गई कृष्ण भगवान के जाने के बाद। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने ढूंढी
उनके अनुयायियों में सबने। तो महाप्रभु भगवान का सब कुछ खो गया था, सिर्फ 2 चीज़ें बची थी, गोवर्धन और यमुना। और ऑफ कोर्स 3 चीज़ें कहते हैं, व्रज की रज। व्रज की रज तो चलो अलग बात हो गई। एविडेंस, कृष्ण लीला हुई उसका एविडेंस को क्या है? यमुना जी, यमुना है भगवान का, ये एविडेंस है, शास्त्रों में लिखा है भगवान ने यमुना में लीला की, यमुना जी सामने ही है, और गोवर्धन जी हैं। क्योंकि गोवर्धन की प्रेजेंस व्रज में, मतलब आज कोई भी वृंदावन जाता है सब यही कहते हैं हम गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहे हैं, यही कहते हैं ना, हम गोवर्धन जा रहे हैं। गोवर्धन भगवान कृष्ण का यश पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पे युगों तक फैलाता रहेगा और फैलाते रहे हैं, इसलिए उनका वर्धन करते रहे, इसलिए गोवर्धन को कहते हैं गोवर्धन। सिंपल हो गया। गोवर्धन नाम में ही बहुत सारे मीनिंग्स है, गोवर्धन नाम में ही सारी भगवान की लीलाएं हैं, इस एक नाम में ही भगवान की सारी लीलाएं हैं। इनफैक्ट जो व्रजवासी हैं वो, जैसे आप और संप्रदायों में जाओगे, श्री वैष्णव मध्वा संप्रदाय में, वहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। जैसे हम गाते हैं सुबह सुबह तपकारा कमला, श्रील प्रभुपाद ने बोला कि भाई जो प्रीचिंग कर रहे हैं सारे सेंटर्स, वो नरसिंह भगवान की पूजा करें, क्योंकि नरसिंह भगवान प्रोटेक्ट करते हैं डिवोटीज को डेंजर से। मगर जो व्रज में जो व्रजवासी हैं वो गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा आज वो दिन है, सारे विघ्नों से दूर होने के लिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। गोवर्धन जी ने तो प्रोटेक्ट किया व्रजवासियों को इतनी बड़ी समस्या से, जो कि जिससे कि निकलना असंभव था, प्रलय काल की वर्षा से। तो इसलिए गोवर्धन जी का स्मरण करते हैं, गोवर्धन जी की पूजा करते हैं कि हमारे अपने लिए तो नहीं करते, हमारे कृष्ण को सारे प्रॉब्लम से, सारी समस्याओं से, सारे क्या कहते हैं, सारे दुखों से आप, विघ्नों से आप रक्षा कीजिए। गोवर्धन जी से प्रे करते हैं वहाँ पर। तो इसलिए गोवर्धन जी का नाम गोवर्धन है। दैट्स द होल आइडिया। एक और बात है, गोवर्धन जी की सेवा बहुत एक अलग सी है, क्योंकि चक्कर यह है कि गोवर्धन जी ने जनरली हम लोग सेवा करते हैं तो मतलब क्या होता है? मतलब है कि हम भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, ऐसे ही है ना, भगवान के चरणों में दास होता है। गोवर्धन भगवान के चरणों में नहीं थे, भगवान के सर के ऊपर थे। भगवान ने पकड़ा ना, सर के ऊपर थे। जनरली तो भक्त भगवान के चरणों में रह के सेवा करते हैं, गोवर्धन जी ने भगवान के सर पे रह के सेवा की। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। गोवर्धन जी ने इस सेवा करके हमें सिखाया कि आप भगवान के चरणों में हो या भगवान के ऊपर हो, इट डजंट रियली मैटर। मैटर ये है कि भगवान की सेवा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। भगवान के चरणों में भी और भगवान की सेवा नहीं कर रहे और भगवान के सर पे एक भार बने हुए हो, तो वो नॉनसेंस है। भगवान प्रभुपाद ने लेटर में लिखा था, डोंट बिकम एन हेडेक टू कृष्णा। मतलब हम भक्ति में तो आ गए हैं, मगर हम भक्ति इस तरह कर रहे हैं कि भगवान भी परेशान है, क्या करूं इसका भाई मतलब तो जैसे माता पिता अपने बच्चों से परेशान नहीं होते, अगर बच्चे बिगड़ जाते हैं तो ना बच्चों को वो छोड़ सकते हैं ना रख सकते हैं, दोनों ही हो जाता है ना, कैसे सही करें। तो प्रभुपाद ने कहा डोंट बिकम अ हेडेक टू कृष्णा। हो सकता है आप भगवान के चरणों में हो, मगर हो सकता है भगवान के सर पे भारी पड़े हो, हेडेक हो। गोवर्धन भगवान के सर पे थे ऊपर, मगर भगवान के चरणों की सेवा कर रहे थे। इसलिए गोवर्धन ने सिखाया कि भगवान की सेवा के लिए भक्त कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार होना चाहिए। भगवान की सेवा होनी चाहिए, भगवान के सेवा के लिए भगवान के साथ रहना, साथ रह लेंगे, भगवान से दूर जाना है दूर चले जाएंगे, भगवान के चरणों में भगवान के ऊपर जाने की ज़रूरत हो तो उसके ऊपर भी, भगवान के ऊपर भी चले जाएंगे अगर ज़रूरत है तो सेवा करने के लिए। मतलब तो सखा है वो सेवा करते ही हैं ऐसे, जो कृष्ण के साथ जो सखा जो फाइट करते हैं तो कभी कभी भगवान के कंधे पे चढ़ जाते हैं, पता है ना। सो देन भगवान के कंधे पे कैसे चढ़ रहे हैं बताओ? अब मुझे कैसे चढ़ रहे हैं भगवान के कंधे पे? ये तो ऑफेंस है, भगवान के ऊपर चढ़ना ये क्या कर है। मगर नहीं,
उससे भगवान को आनंद मिलता है, इसलिए भगवान की सर्विस हो रही है। सो दैट्स ओके। सो भगवान का संग, भगवान के साथ रहना, भगवान के पास रहना, भगवान के नीचे रहना, भगवान के ऊपर रहना, इट डजंट मैटर एट ऑल। मैटर क्या करता है, भगवान की सेवा हो रही है, यानी भगवान उससे खुश हो रहे हैं, यानी भगवान खुश हो रहे हैं बलन को। इसलिए गोवर्धन जी से बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलता है। और अगर हम भगवान गोवर्धन जी से एक और चीज़ सीखने को मिलती है, गोवर्धन जी इतनी वर्षा हुई, मैंने बताया इतने बड़े बड़े पानी के पिलर्स थे, गिर रहे थे, गोवर्धन जी पे गिर रहे थे, क्योंकि सब तो ब्रजवासी तो नीचे थे, तो गोवर्धन जी पे गिर रहे थे सारे। और गोवर्धन जी मतलब इतनी जो लाइटनिंग हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी, सब गोवर्धन जी पे गिर रही थी। इन सारे बादल बादल होने का, ब्रजवासी नीचे हैं, गोवर्धन को मारो पहले, तो ये रक्षा कर रहा है। मगर गोवर्धन जी ने सब कुछ टॉलरेट कर लिया, सब कुछ सह गए। कैसे सह गए? क्योंकि कृष्णा नीचे से गोवर्धन जी का स्पर्श उन्होंने छोटी उंगली से किया हुआ था, उठाया हुआ था ना, कृष्ण के स्पर्श से वो सब कुछ सह गए। गोवर्धन जी हमें सिखा रहे हैं, अगर भगवान की सेवा करनी है तो सेवा में बहुत सारी मुश्किलें तो आएंगी, वो तो आनी है, मगर वो सारी मुश्किलें आप सहन कर जाओगे, पार कर जाओगे, अगर भगवान के स्पर्श में रहोगे। भगवान का स्पर्श हमें कैसे होगा? हमें होगा भगवान का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर, भगवान के वैष्णवों की सेवा करके, भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करके, इससे भगवान का स्पर्श होता है। अगर हमेशा भगवान के कांटेक्ट में रहेंगे तो बड़ी आराम से सारी प्रॉब्लम्स हम पार कर जाएंगे। ये भी गोवर्धन जी ने हमें अपने पास टाइम में सिखाया। तो आप देख रहे हो कितनी सारी शिक्षाएं दी गोवर्धन जी ने वैष्णवों को। इसलिए गोवर्धन, गो का एक मतलब होता है इंद्रिय, अपने गोवर्धन भगवान के भक्तों की इंद्रियों को, इंद्रियों मतलब मन, इंद्रियों का सेंटर क्या है? मन। अपने भक्तों के मन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनको स्ट्रेंथ देते हैं, ये सिखाकर कि सदैव भगवान के स्पर्श में रहो और तुम भी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और करोड़ों मुश्किलें आएंगी, उसको चुटकी में पार कर जाओगे, तुम्हें को फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसलिए आज के दिन लोग गोवर्धन जी का स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह आप सेवा करते हैं कृष्ण की, जिस तरह आपने सेवा में दृढ़ता दिखाई, उसी तरह हमें भी सेवा का अवसर दीजिए हे गोवर्धन। हमारी भी इंद्रियों में सेवा रस संचारित कीजिए। सेवा रस नहीं, सेवा रस भी एक होता है, एक भोग रस होता है, एक सेवा रस होता है। लोगों को भोग रस में मज़ा आता है, हमें सेवा रस में मज़ा आता है। सो वो हमें आशीर्वाद दें कि हम भी आपकी तरह थोड़ा सा किसी तरह सेवा कर पाएँ और भगवान की रक्षा के लिए कभी भी हिचकिचाए ना। और अगर भगवान की सेवा में जितने दुख हों, अगर लेने की ज़रूरत पड़े तो ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा सेवा दुख हो जो जत सही तो परम सुख, वो मेरा परम सुख है, आपकी सेवा में जो दुख है। सो इसलिए आज ये गोवर्धन पूजा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन हो गया। बल्कि गोवर्धन इतने महान डिवोटी हैं, उसकी टेस्टिमनी राधा रानी खुद दे रही हैं। मतलब उद्धव जी ने बोला राधा हाईएस्ट डिवोटी है, राधा कहती है मैं नहीं हूँ, गोवर्धन जी हैं। मतलब कितने इंपॉर्टेंट है गोवर्धन। राधा ने किसी को नहीं बोला कि पीकॉक सबसे हाईएस्ट डिवोटी हैं, डियर हाईएस्ट डिवोटी है, काउस हाईएस्ट डिवोटी है, सारे डिवोटी हैं ब्रज में तो, मगर गोवर्धन को हरिदास वर्य बोला है। कुछ तो होगा नहीं, ऐसे तो नहीं बोल दिया, और कुछ होगा वो मैंने आपको बताया क्यों इतने महान डिवोटी है गोवर्धन। इसलिए आज आप गोवर्धन जाएंगे तो वहाँ पर मुखारविंद है गोवर्धन जी का। मुखारविंद समझते हो? तो जिस दिन गोवर्धन जी की पूजा हुई ब्रजवासियों ने की, मतलब इंद्र ने सब कर दिया, फिर उसके बाद 7 दिन बाद इंद्र को समझ आ गया अभी वेल ये भगवान है। इंद्र चले गए, भगवान ने गोवर्धन नीचे रखा, फिर सब भगवान ने ब्रजवासियों का गोवर्धन की पूजा करते हैं। ठीक, गुड। तो जहाँ उन्होंने गोवर्धन तो बहुत बड़ा है, एक जगह पे पूजा करेंगे ना, तो जहाँ पूजा की उसको बोलते हैं मुखारविंद।
तो आज भी जाओगे वहाँ पे मुखारविंद है जगह, आप गोवर्धन में जाओगे मुखारविंद पूछो वो जगह है। सो दो हैं वो, एक तो पुराना मुखारविंद है जो कि छोटी बड़ी परिक्रमा के बीच में है, और एक आपका जतिपुर में है, गोवर्धन परिक्रमा में बीच में आता है। सो वहाँ जो आपका गोविंद कुंड है उसके पास, सो वहाँ पे पूजा हुई गोवर्धन जी की। गोवर्धन जी ने सारा भोग स्वीकार किया और भगवान कृष्ण ने बोला कि गोवर्धन जी और मुझ में कोई अंतर नहीं है। भागवत में बोला है। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। मई तेतेषु चापे हम, गोवर्धन जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ने कहा ये गोवर्धन जी मेरा ही स्वरूप है, और इसीलिए भगवान ने कहा अब सब परिक्रमा करेंगे गोवर्धन जी की पूजा के बाद, और गोवर्धन जी की परिक्रमा मेरी ही परिक्रमा मानी जाएगी। इसलिए आज भी लोग गोवर्धन परिक्रमा करते नहीं करते। सो हम भी आज भी पता नहीं गोवर्धन पूजा, गोवर्धन बनाएंगे हम लोग यहाँ करेंगे। सो आज हम परिक्रमा करेंगे गोवर्धन जी की आज। या तो अब वहाँ जाके कर लो या यहाँ पे कर लो, एक ही बात है, डजंट मैटर। सो परिक्रमा करेंगे, और परिक्रमा करने का मतलब ये है कि हम गोवर्धन जी से ये प्रार्थना करेंगे कि वो भी हमें इस तरह, जैसे वो पावरफुल सर्वेंट है भगवान के, हम भी भगवान के छोटे मोटे सर्वेंट बन पाएँ, तो हमारा सौभाग्य होगा और हमारी लाइफ परफेक्ट होगी। दैट्स द होल आइडिया। हरे कृष्णा। श्री गोवर्धन जी की जय। वैसे गोवर्धन जी पे अगर आपको जानना है तो कई अष्टकम भी लिखे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखे हैं अष्टकम, रूपा गोस्वामी ने लिखे हैं स्तवमाला में अष्टकम। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत सुंदर अष्टकम है। प्लस श्रीमद् भागवतम में तो है ही गोवर्धन जी के बारे में, प्लस और भी बुक्स हैं। गोवर्धन जी ऐसी जगह है जिसके बारे में सारे भक्तों ने गाया है, सारी संप्रदायों में। गोवर्धन ऐसी जगह है वृंदावन में, मतलब हमारे गौड़िया वैष्णव ने गाया गोवर्धन जी के बारे में प्रेज। मीराबाई तो गोवर्धन जी ने गिरिवरधारी, वो तो भगवान को उसी तरह देखती थी। निम्बार्क संप्रदाय में गोवर्धन जी की बहुत महिमा है। इनफैक्ट निम्बार्क संप्रदाय का हेडक्वार्टर्स ही गोवर्धन जी के पास है, सूर्यकुंड के पास, नीम गांव। वल्लभ संप्रदाय, गोवर्धन जी और यमुना जी बहुत ज़्यादा ग्लोरीज हैं, यश है। बल्कि गोवर्धन जी पे वल्लभ संप्रदाय का तो हेडक्वार्टर था, श्रीनाथ जी वहीं थे, ऊपर हेड पे सारे डिवोटीज वहीं रहते थे। सूरदास, कुंभन दास, सब लोग गोवर्धन पे ही उन्होंने सबने वास किया है। और इनफैक्ट मध्वा संप्रदाय भी गोवर्धन जी की स्तुतियाँ हैं उसमें भी, श्री वैष्णव संप्रदाय में भी। सो गोवर्धन जी की स्तुति तो हर जगह है। बाकी जगहों की हो ना हो, मतलब निकुंज वन की शायद ना हो, और ये मानसी गंगा तो गोवर्धन पे है, और भी जितने भी वृंदावन के वन है उसकी, कोकिल वन, लोहा वन उसकी ना हो, बट गोवर्धन जी को तो सब मानते हैं सारी वैष्णव संप्रदायों में। वृंदावन मतलब गोवर्धन बस। अब मध्वा संप्रदायों के कई मठ हैं, उसका नाम ही गोवर्धन मठ है, उन्हें रखे हुए। सो गोवर्धन ऐसी जगह है जहाँ पे चारों संप्रदाय हैं। सो कितने इंपॉर्टेंट जगह है नहीं गोवर्धन। इसलिए, और गोवर्धन जी के पास सबसे इम्पोर्टेंट, गोवर्धन जी पे इम्पोर्टेंट जगह है राधा कुंड, श्याम कुंड, जो हमने किया अब राधा कुंड दिवस मनाया था। सो रघुनाथ गोस्वामी पे प्रे कर रहे गोवर्धन जी से, देही निवासस्तु, मुझे हे गोवर्धन जी अपने पास मुझे निवास दीजिए। हमारे सारे डिवोटीज गोवर्धन जी के पास ही हैं, राधा कुंड श्याम कुंड पे वहीं रहते हैं। और इसलिए भक्ति ठाकुर ने कहा कि मैं अपना हेडक्वार्टर्स गोवर्धन जी पे बनाऊंगा, राधा कुंड के पास, राधा कुंड पे नहीं, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास, कि जिससे अगर मुझे सेवा के लिए बुलाया जाए तो मैं रेडी रहूं, वहाँ सेवा करने जा सकूं। तो सच ए इम्पॉर्टेंट। रूपा गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि पूरे व्रज मंडल में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है वृंदावन में सबसे इम्पॉर्टेंट है गोवर्धन, और गोवर्धन में सबसे इम्पॉर्टेंट है राधा कुंड श्याम कुंड, लिखा है रूपा गोस्वामी ने। सो गोवर्धन जी को तो हम डिसमिस कर ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। तभी तो राजा रानी ने कहा कि हरिदास अवर्यो गोवर्धन। सो इसलिए आज आप लोग, अगर आप नेट पे देख सकते हैं गोवर्धन जी के कुछ स्तुतियाँ मिल जाएंगी, पढ़ सकते, खुद से पढ़ सकते हो इंटरनेट पे ढूंढ के पढ़ लेना।
रूपा गोस्वामी लिख देना गोवर्धन अष्टकम, रूपा गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, आपको आ जाएंगे वो, और उनका मीनिंग्स पढ़ सकते हो एटलीस्ट। और फिर शाम को हम गोवर्धन पूजा करेंगे और फिर हम और डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। श्री गोवर्धन जी की जय।